कहूँगा मैं कि भाई आप इज्जत के साथ हमारी संपत्तियों को छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। नए धंधे चल रहे हैं वहाँ, जो पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है वहाँ सेक्स रैकेट चल रहे हैं, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अड्डे बने हुए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग्स का व्यापार हो रहा है। इस तमाम गंदगी को साफ करेंगे। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी। कलियर को लेकर जो बात करेंगे, आपके सामने जो विचार रखे जाएंगे वो विचार वो हैं जो कलियर के बारे में शादाब शम्स जी सोचते हैं। सबसे पहले तो आपका समाचार इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कलियर में जो आपके बारे में जो कहा जा रहा है कि बुलडोज़र भी खरीदे गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी हमने प्रस्ताव 15 तारीख को हमारी बैठक है, उसमें हम प्रस्ताव रखने जा रहे हैं कि हम बुलडोज़र खरीदेंगे। बुलडोज़र की आवश्यकता है। हमारी लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्तियाँ हैं जिसके ऊपर ज़्यादातर ज़मीनों पे वक्फ माफियाओं का कब्ज़ा है। उस कब्ज़े को छुड़ाना है। हमारे गरीब बच्चों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का हक है और कुछ लोग उसके ऊपर अपना डेरा जमाए हुए बैठे हैं। ऐसी गंदगी को साफ़ करने के लिए वक्फ बोर्ड को मुझे लगता है कि आवश्यकता भी थी और अब धाकड़ धामी का बुलडोज़र गरजने के लिए तैयार होगा। बहुत जल्द आपको देहरादून से ही हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और देहरादून से आपको धाकड़ धामी का बुलडोज़र गरजता हुआ दिखाई देगा। वक्फ माफियाओं से इतना ही कहूँगा मैं कि भाई आप इज्जत के साथ हमारी संपत्तियों को छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम पूरी तरह से उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार अब आपका इलाज करने के लिए आ रही है। बेहतर होगा कि आप या तो उत्तराखंड छोड़ दें, नहीं तो हम आपको कम से कम यहाँ खुले में घूमने नहीं देंगे। या तो आपकी जगह सलाखों के पीछे होगी, नहीं तो जहाँ पहुँचाना होगा आपको पहुँचाने का काम उत्तराखंड सरकार करेगी। जिस तरीके से देखा जाता है कि वहाँ पर जो आरोप लगते आए हैं होटलों को लेकर या अवैध कामों को लेकर, उस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, पिरान कलियर एक बड़ी पाक जगह है। वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं बाबा से तो सब मांगने जाते हैं। पिरान कलियर में तो बड़े बड़े लोग जो दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर्स से मायूस हो जाते हैं, अस्पतालों के इलाजों से मायूस हो जाते हैं, जिनकी ज़िंदगियों को ऐसा लगता है कि पूरे बेकार हो गई ज़िंदगी, आगे उनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है, वो लोग वहाँ मांगने जाते हैं। और हमने देखा है कोई इतना बड़ा दरबार है, बाबा साबिर पाक का हुजूर है कि वहाँ मांगी हुई दुआएं ऊपर वाला खाली नहीं भेजता। वहाँ उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं आते, तो इसलिए लोग बड़ी दुआएं मांगते हैं। जो बे औलाद हैं वहाँ औलाद मांग के आते हैं। वो बांझ माएँ रो रो के गिड़गिड़ाती हैं और उस दरबार में जब हाथ उठा के सच्चे मन से दुआएं मांगती हैं तो उन्हें औलाद मिल जाती है। ऐसा करिश्माई जगह जहाँ दुनिया से लोगों ने उसे बदनाम करने का काम किया है, वहाँ अब नए धंधे चल रहे हैं। वहाँ जो पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है वहाँ सेक्स रैकेट चल रहे हैं, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अड्डे बने हुए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग्स का व्यापार हो रहा है। इस तमाम गंदगी को साफ करेंगे। ये मोदी धामी की सरकार है, यहाँ ऐसे क्रिमिनल्स के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान आपको पिरान कलियर में चलता हुआ दिखाई देगा। सारी गंदगी, अंदर की और बाहर की सारी गंदगी साफ करने का काम नया वक्फ बोर्ड वहाँ करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री ताकत के साथ ये कह रहे हैं कि मैं पूरी ताकत के साथ वक्फ बोर्ड के साथ हूँ, ये मुख्यमंत्री का बुलडोज़र, धाकड़ धामी का बुलडोज़र पिरान कलियर में भी चलेगा और सारी गंदगियों को साफ करने का काम करेगा। जिस तरीके से आप चद्दर चढ़ाने गए थे मुख्यमंत्री जी धामी जी की जीत के जश्न भी बाद में आपने मनाया, तो किस तरह देखते हैं इसे जीत को? कहीं ना कहीं ये दुआओं का कारण है। देखिए, हम जब युवा मुख्यमंत्री चुनाव में थे तो हम वहाँ युवा मुख्यमंत्री के लिए एक ऐतिहासिक जीत मांगने गए थे और 94% वोट लेके युवा मुख्यमंत्री ने एक इतिहास रचा है। तो हम तो बिल्कुल मानते हैं कि बाबा की हम पे उनकी दुआओं का असर है जो हमने वहाँ मांगी है। हमारा यकीन है, ये हमने अपने लिए भी दुआ मांगी थी कि अगर आपको लगे हम किसी खिदमत के लायक आप समझें तो हमें भी मौका दे दीजिएगा। हम यहाँ की इस दरबार की खिदमत करना चाहते हैं और हमें भी मौका मिला तो हम यही मानते हैं, हमारी यकीन यही है कि बाबा ने हमें ये मौका दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि बड़े बड़े ज़ायरीन जो दुनिया से आते हैं, जो नाउम्मीद हो जाते हैं, उन्हें उम्मीद मिलती है उस जगह।
और इतनी बड़ी जगह, इतनी पाक जगह जहाँ लोगों को उम्मीद मिलती हो, उस जगह का रुतबा इतना बड़ा है, वहाँ का जो हालात हैं वो भी उतने ही बड़े होने चाहिए। हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि खूबसूरत पिरान कलियर जहाँ बेहतरीन कॉफ़ी कैफ़े डे भी हो, कैफेटेरिया हो, बड़े बड़े ब्रांड्स हों, कब तक हम वही हलवा पराठा पे अटके रहेंगे? कब तक हम उन्हीं टीन की दुकानों पे खड़े रहेंगे? पढ़ा लिखा मुसलमान, पढ़े लिखे लोग, तमाम मज़हबों के लोग वहाँ मांगने आते हैं, तो वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। उन फैसिलिटीज़ को जो आने वाले ज़ायरीन हैं उन्हें उस तरह की फैसिलिटीज़ मिले, उस दिशा में भी हमारा बोर्ड काम करेगा। और हमें उम्मीद है कि आज तो बोर्ड डीएम हरिद्वार को प्रशासक बनाया हुआ है, उनकी देख रेख में चल रहा है। बहुत जल्द, क्योंकि नया बोर्ड आ गया है, तो अब उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोर्ट में भी कई मामले विचाराधीन हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्द उन मामलों को निपटाते हुए हम वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से पिरान कलियर की भी जिम्मेदारी हम लोगों के पास आए और वहाँ का जो निज़ाम है उस निज़ाम को बेहतर निज़ाम बनाया जाए और सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर लाइन पे लगा के और उस यूट्यूब पे उसका लिंक ओपन कर दिया जाए, सबको दिख रहा हो, ट्रांसपेरेंसी हो सरकार की, बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, कौन क्या कर रहा है, आम आदमी को पता हो कि क्या बोर्ड में चल रहा है। तो उसके लिए पिरान कलियर का लाइव प्रोग्राम चलता रहे, लाइव रिकॉर्डिंग लोगों तक पहुंचती रहे, तो उसके लिए भी व्यवस्था करने की हम तैयारी कर रहे हैं। पहली बोर्ड बैठक में करें और हमें उम्मीद है कि हम एक बदली हुई सोच के साथ, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस विश्वास को और मजबूत करने के लिए हम पिरान कलियर में काम करेंगे, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस सोच के साथ ये बोर्ड चल रहा है, तमाम जो हमारे मेंबरान हैं बोर्ड के, तमाम जो अधिकारी हैं, सब लोग साथ देंगे और बेहतरीन बोर्ड हम लोग पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर समाज का सहारा लेते हुए, समाज का साथ लेते हुए एक बेहतरीन बोर्ड चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि मेरे साथ में थे चेयरमैन सादाब समझी और कितने अच्छे विचार उन्होंने आप लोगों के सामने रखे हैं। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर सर तक।